ओके चलो, लेट्स बिगिन। ओके, तो अब तक हमने कितना पढ़ा था? एक क्विक रिकैप ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर हो गया था। टेम्परेचर वॉज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस, ठीक है, एंड हीट इज एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। और दो टाइप के होते हैं, एक सेंसिबल और एक लेटेंट। सेंसिबल में टेम्परेचर का चेंज दिखाई देगा, बट लेटेंट के अंदर में टेम्परेचर का चेंज नहीं दिखाई देगा, फेस चेंज दिखाई देगा। फेस चेंज दो टाइप के होते हैं। आई होप आई एम प्रेजेंटिंग, लेट मी प्रेजेंट दिस फर्स्ट। ओके, स्क्रीन दिख रही है, ठीक है ना? हाँ, तो हम रिवाइज कर रहे थे अभी। कस हमने स्टार्ट किया था हीट चैप्टर, हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस देखते हुए। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस। हीट मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का फ्लो होना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हीट एनर्जी। यूनिट क्या है हीट एनर्जी का? जूल है। दो टाइप है, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट में टेम्परेचर का चेंज दिखाई देगा और लेटेंट हीट में फेस का चेंज दिखाई देता है, ठीक है। और फेस चेंज दो टाइप के होते हैं, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, एक उस लाइन पे फेस चेंज, और एक लिक्विड या वेपर से लिक्विड, यहाँ पे एक फेस चेंज होता है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन्वॉल्व होती है जब सॉलिड लिक्विड इंटरचेंज हो रहे हो, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन्वॉल्व होती है जब लिक्विड या वेपर इंटरचेंज हो रहे हो, ठीक है। और फिर हमने पूरा एक एक्सपेरिमेंट देखा था जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। क्या था इसके अंदर में? टेम्परेचर जो है तुम्हारा, हाँ, वो जब फेस चेंज होता है तब चेंज नहीं होता है। एक मिक्सचर एग्जिस्ट करता है आइस वाटर का, जब आइस क्यूब को हम हीट करोगे वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर, पूरा का पूरा आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है वाटर पे कन्वर्ट हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस में। फिर वाटर हीट अप होकर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, और उसके बाद में ये पूरा वाटर कन्वर्ट हो जाता है स्टीम के अंदर में 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ इस तरीके से होगा कुछ, ठीक है। एक्चुअल में कर्व तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दी हुई है वो ऐसी होगी यहाँ पे, ठीक है। जब फेस का चेंज हो रहा है तो जो हीट इन्वॉल्व होती है वो लेटेंट हीट होती है, ठीक है। जब टेम्परेचर बदल रहा है, फेस सेम रह रहा है, तो जो हीट इन्वॉल्व होती है वो सेंसिबल हीट होती है, और जब वापस से फेस का चेंज हो रहा है तो जो हीट इन्वॉल्व होती है वो लेटेंट हीट होती है। ओके, आई होप इतना क्लियर है सबका, ठीक है। तो यहाँ तक सब साथ में है। ओके, लेटेंट हीट का फॉर्मूला भी हमें पता है और सेंसिबल हीट का भी फॉर्मूला हमें पता है। वैसे हमने यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लिख के रखे हैं। लेटेंट हीट के लिए मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, और मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। सेंसिबल हीट के लिए मास, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी और चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। लेटेंट हीट जो भी इन्वॉल्व होती है वो बाइंडिंग एनर्जी को थोड़ा सा लूजन करने में जाती है, बॉन्ड्स को थोड़ा सा लूज कर लेती है, ठीक है। और अगर सॉलिड को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट, लिक्विड को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दोगे तो वेपर में कन्वर्ट, वेपर में से निकाल लो या वेपर गिव ऑफ कर दे तो लिक्विड, एंड लिक्विड गिव ऑफ कर दे तो सॉलिड, ओके। और इसके बीच में इंटरेक्शन लिक्विड के फेज में सेंसिबल हीट का है, लिक्विड गेट्स, पहले टेम्परेचर राइज होगा उसका लिक्विड का, ओके। ऑल दिस थिंग्स, हाँ, हम तीन चीज़ पढ़े थे ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और स्पेसिफिक हीट। हम डेफिनेशन लिखना सीखे थे, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कौन एब्जॉर्ब करेगा? यूनिट मास ऑफ सॉलिड। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में, उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिमिलरली यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है, ठीक है। और हमें ये टेबल के अंदर से दो चीज़ें याद रखनी थी यहाँ पे। कन्वर्टिंग कैलोरीज टू जूल, हमारा कन्वर्जन क्या है? 1 कैलोरी इज़ 4.18 जूल, ठीक है। और ग्राम टू केजी का कन्वर्जन भी हमें याद रखना है, ओके।
अब जैसे कि 80 कैलोरी पर ग्राम स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, किसका? आइस का या वाटर का, ठीक है, ओके। और उसको हम कन्वर्ट करेंगे अगर किलो जूल्स पर केजी में, तो ऐसा कन्वर्ट होगा 333। ये कन्वर्जन भी हमने कल देखा था। इसके बाद हमने फिनोमेना स्टडी किया रेजिलेशन, ठीक है। रेजिलेशन क्या है? जब भी तुम आइस क्रिस्टल को दबा दो आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? प्रेशर लगाओ, प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। आइस चिपकती है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो जहाँ इंटरफेस बना वहाँ पे पानी बन जाता है थोड़े टाइम के लिए मेल्ट होकर के। जैसे ही प्रेशर रिलीज़ कर दो, ठीक है, वो पानी सॉलिडिफाई हो जाता है और आइस एक ही ब्लॉक के फॉर्म में रह जाता है, ओके, ठीक है। इतना हमने कल देखा था। इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे, हमने वीडियो भी देखा, ओके। और ये एक एक्सपेरिमेंट भी है, वायर इसमें से पूरी तरीके से पास हो जाएगी लेकिन आइस ब्लॉक टूटेगा नहीं। रीज़न क्या है? वायर के नीचे प्रेशर बढ़ेगा तो पानी बनेगा, वायर अंदर चले जाएगी, ऊपर का प्रेशर, पानी आ जाएगा ऊपर और पानी के पास ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, ठीक है, तो वो पानी वापस से सॉलिड में बन जाएगा, तो वायर इजीली पास हो जाएगी और कोई ब्लॉक में लाइन नहीं आएगी या स्प्लिट नहीं होगा, पूरा के पूरा ब्लॉक वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। ये सब अपने ओन वर्ड्स में लिखना था फिनोमेना ऑफ रेजिलेशन के अंदर में। या ऐसा अगर एक्सपेरिमेंट दिया, इससे क्या समझ में आ रहा है, तो हमें ये लिखना था, ठीक है ना, ओके। नाउ विल स्टडी एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये आज का टॉपिक है हमारा, तो इसे स्टडी करते हैं, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। एनोमलस का मतलब होता है एक्सेप्शनल, ठीक है ना। एनोमलस मीन्स एक्सेप्शनल या थोड़ा सा नॉर्मल से हटके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एनोमलस, ठीक है। तो एनोमलस वर्ड का क्या मतलब हो गया? एक्सेप्शनल या नॉर्मल से हटके, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सेप्शनल बिहेवियर, ओके। ऐसे बहुत कम मटेरियल्स दिखाते हैं, उसमें से एक वाटर है जिसका बिहेवियर हमें स्टडी करना है, ठीक है। अच्छा, तो क्या है ये एक्सेप्शनल बिहेवियर? एक्सेप्शनल बिहेवियर पढ़ने से पहले ये तो पढ़ लें कि नॉर्मल क्या है, नॉर्मल बिहेवियर क्या है, तभी तो समझ में आएगा कि एक्सेप्शनल क्या होता है, ठीक है। तो पहला देखते हैं कि नॉर्मल बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस कैसे होता है, ठीक है, उसके बाद हम एक्सेप्शनल पे बात करेंगे। तो पहले तो बात कर लेते हैं नॉर्मल बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग एंड कूलिंग, समझा? एक्सेप्शनल तो तभी समझ में आएगा ना कि जब तो नॉर्मल पता हो कि नॉर्मल क्या है भाई हमारा, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे नॉर्मल बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग और कूलिंग, ठीक है, ऑन हीटिंग और कूलिंग, ठीक है। तो नॉर्मल बिहेवियर क्या है? नॉर्मल बिहेवियर ये है कि जब भी तुम मटेरियल को हीट करो तो इट एक्सपांड्स, यानी उसकी वॉल्यूम बड़ी होती है, ठीक है। तो ऑन हीटिंग मटेरियल एक्सपांड्स, ठीक है, ऐसा। ऑन हीटिंग मटेरियल एक्सपांड्स मतलब एक्सपांड हो रहा है अगर मटेरियल, तो उसकी डेंसिटी जो है ना वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, क्योंकि अगर तुम वॉल्यूम बढ़ा रहे हो ना मास सेम रखते हुए, तो डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। हमें डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? हाँ, डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ डेंसिटी का है। अब किसी मटेरियल को हीट करो तो वो एक्सपांड हो रहा है, तो एक्सपांड हो रहा है मतलब क्या? उसकी वॉल्यूम बढ़ रही है, ठीक है ना। एक्सपांशन का क्या मतलब है? वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो वॉल्यूम बढ़ रही है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो कोई मटेरियल एक्सपांड कर रहा है, इसका मतलब उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो रही है। तो ऑन हीटिंग मटेरियल एक्सपांड्स, इसका मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है और उसकी डेंसिटी कम हो रही है। क्या समझा इतना? ठीक है, ये नॉर्मल बिहेवियर है मटेरियल का, ठीक है।
एंड ऑन कूलिंग इसका उल्टा, ऑन कूलिंग मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स होने का क्या मतलब है कि उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, तो उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ रही है। ठीक है, उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ रही है। क्या इतना समझा? क्लियर? हाँ, ये बहुत बेसिक सा हमने ना एक्सपेरिमेंट भी देखा होगा। वो एक्सपेरिमेंट हमें कराया गया था बेसिक नॉर्मल बिहेवियर समझने के लिए। कैसे करते हैं नॉर्मल बिहेवियर समझने के? एक हम स्टैंड ले लें, ठीक है, ऐसा, ठीक है, इस तरीके से एक स्टैंड लिया, उसके ऊपर ना एक हुप रखा है, हुप ऐसा, समझा कि? ठीक है, और फिर तुम क्या करो ना, एक बॉल लो आयन का बना हुआ, ठीक है, या कोई भी मटेरियल का बना हुआ ले सकते हैं, ठीक है, और ये जो बॉल है ना, ये इतना परफेक्ट है नॉर्मल कंडीशन में कि ये हुप में से पास हो जाता है। समझे? जब नॉर्मल ठंडा रहेगा ये, तो ये हुप में से पास हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो ना, इस बॉल को हीट करो। अब इस बॉल को अगर तुमने हीट किया और फिर इस हुप पे रखा, तो तुम देखोगे कि ये इसमें से पास नहीं होगा। और फिर इसे कूल होने दो। जैसे जैसे कूल होगा ना, एक टाइम आएगा वो नॉर्मल टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा ना, तो वापस से इसमें से नीचे गिर जाएगा। तो दिस शोज कि मटेरियल एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, क्योंकि बॉल बड़ा हो गया, थोड़ा सा ऐसा आ गया बॉल, तो फिर वो इसमें से नहीं पास हो पाया, और जैसे नॉर्मल टेम्परेचर आने लग गया, ये फिर इसमें से वापस पास हो गया। क्या मेरी बात समझी कि नहीं? क्लियर? ओके, so this is called as this experiment explains anomalous behavior of water, normal behavior of a substance. ठीक है, so this experiment explains normal behavior of a substance. क्या एक्सपेरिमेंट है? फिर से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक हुप है हमारे पास, ठीक है, ये कभी पढ़ा क्या स्मॉलर क्लास में? ठीक है, कभी पढ़ा था ये? हाँ, तो कोई ना कोई चैप्टर के अंदर में इसको पढ़ा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर देता हूँ फिर भी। यहाँ पे ये सपोज करो तुम्हारे पास ऐसा स्फीयर है, ठीक है, अभी क्या है ना, इसका साइज़ एग्जैक्टली इस लूप के हुप के बराबर है, और ये इसमें से पास हो जा रहा है। जैसे ही तुमने इसको हीट किया, इट एक्सपांड्स इन साइज। अब ये हुप में से पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम ठंडा होने के लिए दो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ही वापस से नॉर्मल साइज़ पे आ गया, अपने वापस से हुप में से पास होगा। समझा? तो दिस इज नॉर्मल बिहेवियर ऑफ एनी सब्सटेंस ऑन हीटिंग और कूलिंग। इतना क्लियर? ठीक है, ओके, सो दिस इज स्फीयर ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, और ये हीट कर रहे हैं हम इसको। हाँ, तो अब बात करते हैं कि भाई वाटर के साथ क्या होता है, फिर ऐसा एक्सेप्शनल क्या है उसके अंदर। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर ऑन हीटिंग और कूलिंग। ठीक है, दिस इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है, एनोमलस मतलब एक्सेप्शनल, ये मैंने बता दिया। नाउ सी, हमको अक्सर घर वाले बोलते हैं कि कांच की बोतल पानी पूरी तरीके से भर के फ्रीज़र में नहीं रखनी चाहिए। क्या होता है? ये कॉमनली हर घर में सुना होगा। ठीक है ना, बर्फ़ बनाने के लिए कांच की बोतल में पानी डाल करके फ्रीज़र में नहीं रखने का, टाइट कैप लगा के। क्यों ऐसा? कभी सुना कि नहीं? कि मैं ही घर पे सुनते आया हूँ कल ये चीज़। कभी नहीं सुना तुमने ये चीज़? ठीक है ना, देखो, जो सोडा बॉटल्स होती है हमारी, कांच वाँच की आती थी पहले, ठीक है,
अक्सर तुम देखोगे उसमें ऊपर गैप खाली रहता है, या पानी अगर फ्रिज में रखते हैं हम फ्रीज़ करने के लिए तो थोड़ा सा गैप खाली रखते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आइस जो है ना उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, मतलब उसका वॉल्यूम ज़्यादा लेता है वो। तो अगर तुम पूरी बॉटल ऐसी अगर फिल करके रख दोगे ना ब्रिम तक पानी से, तो फिर जब ये आइस में कन्वर्ट होगी तो इसको जगह कम पड़ जाएगी वहाँ पे, क्योंकि पानी जब आइस बनेगा तो आइस इस कम डेंसिटी का होता है वो, ठीक है, तो इट एक्सपांड्स। तो वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो एक्सपांशन होता है उसका, तो एक्सपांशन होने के लिए उसे स्पेस चाहिए रहती है। क्या समझ में आया? ठीक है, सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू दिस। कोई मटेरियल अगर कूल होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बट वाटर जब आइस में कन्वर्ट हो रहा हो तो वो एक्सपांड होता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, समझे? तो अब डिटेल देखते हैं फिर कब से एनोमलस बिहेवियर होना चालू होता है, क्योंकि वाटर आइस में कन्वर्ट होता है 0 डिग्री पे। क्या 0 डिग्री पे ही होता है या कोई और टेम्परेचर से एनोमलस बिहेवियर चालू होता है? ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक बीकर है जिसके अंदर में आइस है और वाटर है, ठीक है। तो आई हैव अ बीकर और इसके अंदर में मेरे पास वाटर है, ठीक है। वाटर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वाटर 30 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। दिस इज़ वाटर का लेवल, और ये भी टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। मैंने इसको कूल करना चालू किया, हीट नहीं कर रहा हूँ मैं, कूल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको मतलब फ्रिज में रख दिया ऐसा समझो, ठीक है। तो कूल करके जैसे जैसे मैं इसका टेम्परेचर कम करता रहूँगा, वाटर जो है वो नॉर्मल, जैसे कूल करो मटेरियल तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब उसका वॉल्यूम कम होने लगता है, ठीक है। तो अभी ये लेवल थी, तो मैं थोड़े टाइम बाद देखूँगा अगर मैंने इसका टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री कर दिया 30 डिग्री से, तो मैं देखूँगा कि थोड़ी सी लेवल जो है वो कम हो गई है, अब वाटर इतना है। तो ये इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से जब मैं टेम्परेचर को 30 डिग्री से 10 डिग्री ले आया तो वाटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सर ये तो नॉर्मल बिहेवियर ही है, तो एक्सेप्शनल क्या है इसके अंदर में? एक्सेप्शनल 4 डिग्री पे चालू होता है, ठीक है। वाटर को मैंने और फर्दर कूल किया और 30 डिग्री से, मतलब मैं यहाँ से यहाँ पे कूल कर रहा हूँ, ठीक है। तो कूल किया 10 डिग्री तक, मैं देख रहा हूँ कि लेवल में डिफरेंस है, तो इसका मतलब वाटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया अब, ठीक है ना। वाटर कॉन्ट्रैक्टेड, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। 30 से जब 10 आया तो वॉल्यूम में डिफरेंस दिख रहा है, देखो लेवल थोड़ी सी कम हो गई। उसके बाद जब मैंने और कूल किया इसको, और कहाँ तक लेकर आया? 4 डिग्री तक, ठीक है। तो 4 डिग्री तक जब मैं इसको लेकर आया फर्दर कूल करके, ठीक है, और फर्दर कूल किया इसका मैंने यहाँ पे, और 4 डिग्री तक लेकर आया। जब 4 डिग्री तक लाऊंगा तो वाटर और कॉन्ट्रैक्ट होगा, और सपोज करो इतनी सी वॉल्यूम बच गई उसकी, ठीक है। मैं बहुत एग्जैजरेटेड बना रहा हूँ, इतना कम नहीं होता है, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक भी कूल करने पर मैंने ये देखा कि वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। और 4 डिग्री सेल्सियस जो है ना, इसके ऊपर वाटर की डेंसिटी जो है वो ऐसा समझो कि कॉन्ट्रैक्ट हो करके मैक्सिमम हो चुकी है अब। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर इज मैक्स डेंस, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में आए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मतलब क्या हुआ है? डेंसिटी जो है वो घट गई है, यहाँ पे आपने देखा था, ठीक है। और फर्दर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो डेंसिटी इस कॉन्ट्रैक्ट मतलब डेंसिटी बढ़ गई है, सॉरी, ठीक है ना। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक में डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डेंसिटी बढ़ी, यहाँ पे हमने देखी, यहाँ पे भी डेंसिटी बढ़ गई। और ये जो डेंसिटी है ना 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये मैक्स डेंसिटी है, वाटर इज मैक्स डेंस। इसके बाद इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर स्टार्ट होगा।
क्या है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर? अब अगर तुमने फर्दर कूल किया ना तो वाटर एक्सपांड करना चालू करेगा, ठीक है। इट विल बी इन वाटरी स्टेट ओनली बट इट विल एक्सपांड। तो ऑन फर्दर कूलिंग व्हाट यू विल सी इज कि वाटर अब एक्सपांड होने लग गया। अब यहाँ से फर्दर तुमने और कूल किया, ठीक है। अब इसको फर्दर अगर कूल किया तो तुम देखोगे अब वाटर का लेवल फिर से बढ़ रहा है, ठीक है। दिस इज वाटर बट इट इज बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर मान लो 3 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ऐसा आएगा कब तक? तो वाटर का डेंसिटी फिर वापस से कम होने लगेगी। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शनल बिहेवियर मिलेगा तुम्हें कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में वाटर विल एक्सपांड और वापस से उसका लेवल जो है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ दिखेगा तुमको, प्रीवियस वाले से हल्का सा ऊपर रहेगा वो। क्या समझ में आया? ठीक है। ऐसा एक्सपांशन चलेगा कब तक? 0 डिग्री सेल्सियस तक। और 0 डिग्री सेल्सियस के बाद आइस बनने लगेगा तो वो और एक्सपांड होगा। क्या समझ में आया? तो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर का बिहेवियर टोटली चेंज हो जाता है, वो एक्सपांड्स ऑन कूलिंग एंड दैट इज कॉल्ड एज एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर। समझा? क्लियर? अब मैं शॉर्ट में समराइज कराता हूँ कि एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होती है, ठीक है। लाइक एनी नॉर्मल सब्सटेंस, जब वाटर को कूल करेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस तक वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। बट आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस ऑन फर्दर कूलिंग इट एक्सपांड्स एंड दैट इज एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्लियर है स्टेटमेंट? ओके, ठीक है। तो एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या है? लाइक एनी नॉर्मल सब्सटेंस, ठीक है, लाइक एनी नॉर्मल सब्सटेंस, ठीक है, वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग टिल 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस on further cooling it expands ठीक है। this behavior is called as anomalous behavior of water. Got it? This behavior is called as anomalous behavior of water. I hope समझ में आया। Anomalous behavior of water. अच्छा, क्लियर। अभी हमें यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें यही बताया है इसने, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखी हुई है, ठीक है ना। अगर तुम देखोगे स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होती है? स्पेसिफिक वॉल्यूम इज वॉल्यूम पर केजी, ठीक है ना। मतलब वॉल्यूम अपॉन मास, मतलब डेंसिटी का उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखी हुई है। ये देखो ग्राफ दिख रहा है तुम्हें, स्पेसिफिक वॉल्यूम, दिस इज 1 अपॉन डेंसिटी, मतलब इट विल बी वॉल्यूम अपॉन मास। यूनिट भी दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, आई गेस ये यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब डेंसिटी अगर कम होगी तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ेगी, और डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगी। अभी मान लो मेरे पास वाटर है यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो जैसे ही मैं कूल करूँ तो 10 से 4 आने में तो नॉर्मल बिहेवियर करेगा वाटर, ठीक है। तो नॉर्मली क्या बिहेव करेगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने का क्या मतलब है? डेंसिटी बढ़ना।
तो डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पेसिफिक वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होती जाएगी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होती जा रही है, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस तक स्पेसिफिक वॉल्यूम विल बी मिनिमम, मतलब डेंसिटी विल बी मैक्सिमम, ठीक है। 4 डिग्री के बाद अगर फर्दर कूल करेंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ रही है, मतलब डेंसिटी कम हो रही है। तो 0 डिग्री सेल्सियस तक में यहाँ पर आएगा डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। क्या समझ में आया? ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम विल इंक्रीज या डेंसिटी विल डिक्रीज। डेंसिटी डिक्रीज का मतलब एक्सपांशन हो रहा है। ओके, सो फार सो गुड। ठीक है, तो हमने एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर से शुरू किया। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है, मतलब एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ वाटर। नॉर्मल मटेरियल से हट करके वाटर बिहेव करता है। क्या हमेशा बिहेव करता है? नहीं। कहाँ से कहाँ तक में बिहेव करता है? 4 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री के नीचे बेसिकली, ठीक है ना, वहाँ पे वाटर एक्सेप्शनली बिहेव करता है। तो नॉर्मल बिहेवियर क्या है किसी मटेरियल का? नॉर्मल बिहेवियर ये है कि कोई भी मटेरियल को तुम हीट करो तो वो एक्सपांड होगा। एक्सपांड होने का मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी उसका डेंसिटी घटेगा, ठीक है। और किसी भी मटेरियल को तुम कूल करो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब उसका वॉल्यूम घटेगा या उसका डेंसिटी बढ़ेगा, ठीक है। वाटर के साथ क्या होता है, वाटर को तुम किसी टेम्परेचर से कूल करना चालू करो तो वो नॉर्मल मटेरियल की तरह कॉन्ट्रैक्ट होता है। कब तक कॉन्ट्रैक्ट होता है? 4 डिग्री सेल्सियस तक कॉन्ट्रैक्ट होता है। 4 डिग्री सेल्सियस तक कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में फिर फर्दर कूल करोगे तो वो एक्सपांड होगा, मतलब उसकी डेंसिटी अब कम होने लगेगी। क्लियर? ओके, ठीक है। अब इसको स्टडी कैसे करते हैं सर, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को? तो टू स्टडी एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है, होप्स apparatus यूज किया जाता है, ठीक है। तो टू स्टडी एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर वी यूज होप्स apparatus, ठीक है। तो अब ये होप्स apparatus क्या है वो देखना है अपने को। होप एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक apparatus बनाया, वो यूज़ होता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर में स्टडी करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब कहाँ कहाँ दिखता है हमें डे टू डे लाइफ में? होप्स apparatus की चर्चा अपन लास्ट में करेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ ये देखने मिलता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस इन डे टू डे लाइफ अबाउट एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है, या इन वर्ल्ड अगर हम बोले तो, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस इन वर्ल्ड अबाउट एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ABOW, ठीक है। हम शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं इसका। कहाँ कहाँ देखने मिलता है? एक फिनोमेना जो ऑब्जर्व होता है बहुत कॉमनली, ठीक है, वो है क्रैकिंग ऑफ रोड्स इन कोल्ड कंट्रीज। क्रैकिंग ऑफ रोड्स इन कोल्ड कंट्रीज, ठीक है, क्रैकिंग ऑफ रोड इन कोल्ड कंट्रीज। क्या होता है सुनो, ये रोड है हमारा, ठीक है, इस तरीके से ऐसा ये रोड का लेयर होता है, ठीक है, नीचे सैंड वैंड होती है, ठीक है। नॉर्मली रोड के ऊपर एक स्मॉल क्रैक ऐसा आ जाता है ऐसा, ठीक है ना। तो उस क्रैक से क्या होता है, अगर कोई वाटर गिरा है ना यहाँ पे तो इट सीप्स इन, ठीक है, ऐसा सीप हो जाता है यहाँ पे और वाटर यहाँ आ जाता है, ठीक है। जो रोड पे वाटर गिरा हुआ है, ठीक है, वो क्रैक्स के अंदर में सीप कर जाता है, ऐसा छोटा सा क्रैक है, ठीक है। मान लो ऐसा क्रैक है रोड के अंदर में यहाँ पे, ठीक है, दिस इज अ क्रैक। तो वाटर अब इसके अंदर में सीप करेगा यहाँ पे ऐसा, ओके। और वाटर सीप करने के बाद में ये एरिया फिल करेगा पूरा, और यहाँ पे भी रोड के नीचे भी ऐसा, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा वाटर यहाँ पे, ठीक है। अब वाटर को जब ठंडा हो जाएगा पूरा क्लाइमेट बाहर का, तो वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस। तो आइस को जगह ज़्यादा चाहिए, तो जब वाटर आइस बनेगा तो ऐसे आइसलैंड्स बोलते हैं उसको सिविल इंजीनियरिंग के अंदर में।
ठीक है जी, ये आइस लेंस जैसी बन जाएगी, तो इसको जगह मिलनी चाहिए, तो ये रोड को बिखार देगा, मतलब पूरी तरीके से एक्सपांड होगा, तो रोड पे क्रैक और इंक्रीज होगा, समझे, एंड दिस वे रोड क्रैक्स। क्या समझ में आया? ठीक है, रोड पर क्रैक बनता है, पहले बहुत पतला सा, उसके अंदर वाटर सीप करता है। अब वो वाटर सीप करने के बाद में जब क्लाइमेट कोल्ड हो जाता है, तो दैट वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस, और जब वाटर आइस में कन्वर्ट होगा तो इट एक्सपांड्स, और एक्सपांड होगा तो हेलो हेलो आवाज आ रही है? हाँ, तो वाटर जब एक्सपांड होगा तो इट विल क्रिएट वाइडर क्रैक, तो इसीलिए रोड्स जो है वो क्रैक हो जाते हैं कोल्ड कंट्रीज में। क्या समझ में आया? ठीक है, सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ आइस। जब क्लाइमेट कोल्ड हो जाएगा तो आइस बनता है। सिर्फ नुकसान ही नहीं है एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर का, ये तो नुकसान है हमको, ठीक है ना, हमारा रोड खराब हो जाएगा, ठीक है, फायदा भी है एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर का। और फायदा क्या है? जो फायदा है वो एक्वाटिक लाइफ सरवाइव कर सकती है कोल्ड क्लाइमेट के अंदर में, ठीक है। हाउ इट डज? एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव्स इन कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है। अब ये कैसे होता है इसको देखते हैं। सपोज करो, मान लो टेरेन एक ऐसा मतलब पहाड़ है, ठीक है, और उसके बीच में एक पॉन्ड है कोल्ड कंट्री के अंदर में, ठीक है, दीज आर हिल्स, और यहाँ पे हमारे पास एक पॉन्ड है और उसमें कुछ फिश है, ठीक है। नाउ नॉर्मल जब टेम्परेचर रहेगा तो ये पूरा वाटर रहेगा, ठीक है, और पूरा वाटर रहेगा तो कोई इशू नहीं है, एक्वाटिक लाइफ वाटर में सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। मान लो सडनली टेम्परेचर जो है ना बहुत कोल्ड हो गया, कोल्ड विंड्स ब्लो होना चालू हुई, ठीक है, यहाँ पे दीज आर कोल्ड विंड्स, ठीक है, तो ये इस पानी को कूल करेगी, तो जब कूल होगा तो पानी की डेंसिटी बढ़ेगी, पानी की डेंसिटी बढ़ेगी तो डेंस वाटर नीचे आएगा, नीचे से अनकोल्ड वाटर ऊपर जाएगा और कोल होगा, ठीक है। ये कब तक चलेगा? 4 डिग्री सेल्सियस तक। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा? डेंसिटी कम होगी, तो डेंसिटी जैसे ही कम होगी तो ये जो लेस डेंस वाटर है वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक तो पूरा पानी आ गया, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक कंप्लीट पानी है। इसके बाद में 4 डिग्री सेल्सियस से कम वाला पानी यहाँ पे लेयर बनाना चालू करेगा, ठीक है, और जब पूरी तरीके से ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे एक थिक आइस का स्लैब बन जाएगा, ठीक है। और आइस का जो स्लैब है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो वो फर्दर कोल्ड विंड्स को अंदर इफेक्ट करने नहीं देगा, तो यहाँ पर पानी मेंटेन रहेगा, वाटर विल बी एट 4 डिग्री सेल्सियस, और ये आइस स्लैब इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, तो वो और कोल्ड होने नहीं देगा इस वाटर को, और इस वजह से दिस फिशेस कैन सर्वाइव। क्या समझो? ठीक है, सो दिस इज एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर का यूज, कि एक्वाटिक लाइफ कैन इवन सर्वाइव इन टेम्परेचर्स इन माइनस, ठीक है ना, माइनस साइबेरिया वाइबेरिया में -40 -30 टेम्परेचर चला जाता है। दे डिपेंड ऑन फिश, ठीक है ना। कैसे करते हैं? इस आइस को होल करते हैं इसके अंदर में, और नीचे वाटर ही रहता है, फिर फिशिंग करते हैं उसकी, ठीक है। तो दिस आइस प्रिवेंट्स फिश फ्रॉम फ्रीजिंग, समझा? सो दीज आर 2 यूजेज और फिनोमिनाज ऑफ एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसमें से ये ड्रॉबैक है, बट ये बेटर पॉइंट है। दिस मच। किसी को डाउट है यहाँ तक में कुछ तो पूछ सकता है कि यहाँ तक सबको समझ में आया? हाँ, एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर का अभी पूरा एक रिकैप ले लेते हैं।
एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर मतलब एक्सेप्शनल बिहेवियर, ठीक है। वाटर नॉर्मल मटेरियल से अलग बिहेव करता है। कब? 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे बेसिकली, ठीक है। क्या होता है नॉर्मल बिहेवियर जो मटेरियल का है वो है जब मटेरियल को हीट करोगे तो वो एक्सपांड होगा। एक्सपांड होगा मतलब फैलेगा, फैलेगा मतलब वॉल्यूम ज़्यादा लेगा, वॉल्यूम ज़्यादा लेगा मतलब डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इतना अपने को समझ में आना चाहिए, ये याद होना चाहिए। और नॉर्मल मटेरियल जो है उसको जब तुम ठंडा करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा मतलब उसकी वॉल्यूम कम होगी या उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ये नॉर्मल मटेरियल का बिहेवियर है। वाटर जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मल बिहेव करता है, मतलब तुमने उसको 30 डिग्री सेल्सियस से सपोज करो कूल करना स्टार्ट किया तो 4 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मली रहेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, उसकी डेंसिटी बढ़ती रहेगी, ठीक है। वो मोर डेंस होता रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस तक, ये फिनोमेना होगा। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर एक्सेप्शनली बिहेव करता है कि वो एक्सपांड होना चालू होगा, ठीक है। और एक्सपांड हो करके उसका डेंसिटी जो है वो कम होने लगेगा। तो उसकी डेंसिटी अगर कम होने लगेगी तो वो ऊपर के ऊपर ही फ्लोट करेगा, बिकॉज लेस डेंस मटेरियल फ्लोट्स, ठीक है ना, तो वो ऊपर ही फ्लोट करने लगेगा। ओके, सो दिस इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। इसका बेसिक एडवांटेज ये है कि एक्वाटिक लाइफ जो है वो कोल्ड रीजन में सरवाइव करती है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो ये पूरा पॉन्ड जो है ना बर्फ़ बन जाता, लेकिन वो पूरा पॉन्ड बर्फ़ नहीं बनता है क्योंकि आइस इज़ लेस डेंस देन वाटर, तो वो फ्लोट करता है। तो आइस ऊपर फ्लोट किया तो मतलब नीचे का वाटर अभी भी बाकी है, क्योंकि आइस बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो और कोल्ड को अंदर जाने नहीं देगा और वो प्रिवेंट करता है 4 डिग्री सेल्सियस से फर्दर कूलिंग पानी का। समझा? सो दिस इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को स्टडी करने के लिए जो apparatus यूज़ करते हैं हम, उसे हम होप्स apparatus बोलते हैं, ठीक है। अब होप्स apparatus देखते हैं कैसा होता है और कैसे यूज़ करते हैं उसको एनोमलस बिहेवियर के लिए, ठीक है। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर इज होप्स apparatus, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट भी है, हमें परफॉर्म करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ से होप्स apparatus का इमेज उठा लेता हूँ, सो दैट डिस्कस। यहाँ पे होप्स apparatus उसको डिस्कस करते हैं। दिस इज होप्स apparatus, ठीक है। इसके पास यहाँ पे एक ऐसी ट्रे होती है जिसके अंदर में ऐसी फ्रीजिंग मिक्सचर होता है। फ्रीजिंग मिक्सचर मतलब क्या? आइस प्लस सॉल्ट, ठीक है। नॉर्मली फ्रीजिंग मिक्सचर इज आइस प्लस सम सॉल्ट एडेड टू इट। अगर तुम देखे होंगे ना, आइसक्रीम वाला जो आइसक्रीम की गाड़ी लेकर आता है ना, वो सुबह सुबह अगर तुम उसको प्रिपेयर करते देखोगे वो कार्ट, तो वो बर्फ़ और आइस मिलाते रहता है और साइड में डालता है, ठीक है ना, उसके कंटेनर के। आइस डालने से क्या हो जाता है, जो बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलने वाली होती है ना, वो अब थोड़ा 4, 5 या 10 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं पिघलती, ठीक है ना। तो काफ़ी हद तक में बर्फ़ पानी बनने से प्रिवेंट हो जाते। स्टिल पानी बनती रहती है बर्फ़, तो इसीलिए यहाँ पे आउटलेट है एक, जो बर्फ़ यहाँ पे पिघल रही है वो यहाँ पे पानी के फॉर्म में गिर रही है, ठीक है। क्या यहाँ तक समझा होप्स apparatus का कंस्ट्रक्शन? ठीक है। उसके पास एक ट्रे होती है और एक लॉन्ग वर्टिकल कॉलम है यहाँ पे, ठीक है ना, जिसके अंदर में हम पानी पोर करते हैं, ठीक है। अभी नॉर्मली पानी जो है वो हमारे रूम टेम्परेचर पे होता है, तो नॉर्मल पानी विल बी एट रूम टेम्परेचर, तो पूरा पानी विल बी एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब ये फ्रीजिंग मिक्सचर से हीट लेगा, राइट, कौन? पानी हमारा, ठीक है ना, मतलब हीट देगा और कोल्डनेस ले लेगा इसमें से और कूल होने लगेगा, ठीक है।
मैं इसका सेक्शनल व्यू अगर बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये होप्स एपैरेटस का ट्यूब है ऐसा, ठीक है, ये उसका स्टैंड, और यहाँ पे एक ट्रे है जिसमें फ्रीजिंग मिक्सचर रखा हुआ है, ठीक है, ऐसी ट्रे। समझ में आया? इसका कटआउट बनाया मैंने, ऐसा कट करोगे ऐसा पूरा तो ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है, और यहाँ से ड्रेन है, ठीक है, ये ऐसा ड्रेन हो रहा है, ओके। यहाँ पे क्या रखा है? यहाँ पे आइस और सॉल्ट का फ्रीजिंग मिक्सचर रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से ऐसा फ्रीजिंग मिक्सचर है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर में पानी डालेंगे बाद में, ठीक है। सो दिस इज फ्रीजिंग मिक्सचर, ओके, एंड वी विल फिल दिस विथ वाटर, ठीक है। तो इसको मैंने पूरा फिल कर दिया वाटर से, और वाटर कितने टेम्परेचर पे ले लो, इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ले लो, ठीक है। वैसे तो थोड़ा सा कोल्ड करके डालना होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के अंदर में लिखा है कि थोड़ा सा कूल करके डालो, ठीक है। तो मान लो मैंने वाटर डाला है इसके अंदर में, ठीक है, और लेट्स से इट इज़ एट 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कोल्ड वाटर डाला है इसके अंदर में, ठीक है। 2 थर्मोमीटर्स होते हैं यहाँ पे, एक थर्मोमीटर ऐसा, ओके, और एक और थर्मोमीटर यहाँ पे होता है, ठीक, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है, ठीक है। दिस थर्मोमीटर इज T1 एंड दिस थर्मोमीटर इज T2। जैसे ही पानी डाला, दोनों थर्मोमीटर की क्या रीडिंग होगी? तो दोनों थर्मोमीटर की रीडिंग 10 डिग्री सेल्सियस ही होगी, ठीक है। तुमने ग्राफ भी दिया हुआ है यहाँ पे, इससे डिस्कस करते हैं। मैं ग्राफ को भी यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी दिस ग्राफ ओवर हियर, ये ग्राफ है, ठीक है। मैंने पानी डाला है कितने डिग्री पे? लेट्स से 12 डिग्री से, एक्सपेरिमेंट में 12 डिग्री पे डाला हुआ है, तो हम भी 12 डिग्री पे डालेंगे, ठीक है। वाटर डाला है मैंने 12 डिग्री पे, तो ऊपर वाला जो T1 थर्मोमीटर, T2 थर्मोमीटर, पूरा पानी 12 डिग्री पर है, तो दोनों भी थर्मोमीटर इज रीडिंग 12 डिग्री, T1 की भी रीडिंग 12 है और T2 की भी रीडिंग 12 है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से ना पानी ठंडा होने लगेगा, तो दिस वाटर विल स्टार्ट गेटिंग कोल्डर, क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में है, ठीक है। तो कोल्ड जैसे ही होगा तो इसकी डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। ये जो पानी है यहाँ पे इतने हिस्से में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा पानी, कॉन्ट्रैक्ट होगा पानी तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, तो डेंसिटी बढ़ेगी तो दिस विल गो डाउन, तो यहाँ पे ठंडा पानी आएगा, ठीक है। यही पानी नीचे आएगा पहले, समझे? ये जो ठंडा हो रहा है नीचे आ रहा है, ठंडा हो रहा है नीचे आ रहा है, ठीक है। तो T2 थर्मोमीटर के टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, वो देखो 12 का 12 ही है, लेकिन T1 थर्मोमीटर जो है ना, उसका टेम्परेचर कम होता हुआ दिख रहा है। देखो यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया कहीं तो 8, समझ में आ रहा है कि नहीं? T2 थर्मोमीटर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि जो कोल्ड वाटर है वो तो नीचे ही आ रहा है ना पहले, ठीक है। सो उसके अंदर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। काफ़ी टाइम बाद क्या होगा, पूरा पानी जो है ना 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा आने के लिए, लेकिन थोड़े टाइम बाद, इट्स लाइक 30 मिनट्स के बाद, 29-30 मिनट्स के बाद पूरा पानी जो है इट विल बी 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब कंप्लीट वाटर है एंड इट्स हाउ मच, 4 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। अब एनामेलस बिहेवियर दिखने मिलेगा। अब क्या होगा, अब ये फर्दर ठंडा होने लगेगा, इतना ही स्लॉट, तो इतना स्लॉट अब जब ठंडा होगा तो इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, तो अब नीचे आने की बजाय इट विल गो अप। तो अब तुम्हें देखेगा कि T2 थर्मोमीटर जो है उसकी रीडिंग बहुत फास्ट नीचे जा रही है और T1 थर्मोमीटर की रीडिंग में डीले है। तो अब यहाँ पे बर्फ़ बनना चालू होगा, मतलब या 0 डिग्री पे बर्फ़ बनेगा वैसे तो, बट यहाँ ठंडा पानी आएगा, ठीक है। और जो गर्म पानी है वो नीचे ही रहेगा, तो ऊपर का पानी ठंडा हो जाएगा और नीचे का पानी बहुत लेट ठंडा होगा। सो दिस इज हाउ वी स्टडी एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग होप्स apparatus। ये लिखने के लिए आएगा अपने ओन वर्ड्स में, ठीक है। कैसे लिखेंगे बताओ, क्या समझ में आया सबको?
डेंसिटी बढ़ती है, हैवी होता है तो वो चीज़ नीचे आती है, डेंसिटी लाइट होती है तो वो चीज़ ऊपर जाती है। ये बेसिक फंडा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी है, उससे समझ में आ जाएगा पूरा। क्या एक्सपांड हो रहा है मतलब डेंसिटी कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब डेंसिटी बढ़ रही है। डेंसिटी बढ़ेगी चीज़ नीचे आएगी, डेंसिटी कम होगी चीज़ ऊपर जाएगी। ओके, अब इसको बेसिकली यहाँ पे समझना है अपने को खाली। जब ये ठंडा होगा 12 से 4 डिग्री पे डेंसिटी बढ़ रही होगी तो नीचे आ रहा होगा, तो नीचे वाला थर्मोमीटर में टेम्परेचर फास्ट चेंज होगा, ऊपर वाले थर्मोमीटर में उतना टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में 4 डिग्री के बाद में डेंसिटी घटने लगेगी, डेंसिटी घटेगी तो वो ऊपर जाएगा, तो ठंडा पानी अब ऊपर जाने लगेगा, तो ऊपर वाले थर्मोमीटर का टेम्परेचर फास्ट चेंज होगा और नीचे वाले का टेम्परेचर उतना फास्ट चेंज नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या समझ में आई। 12 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक T1 थर्मो फास्ट चेंज इन टेम्परेचर शो करता है, या ऐसा लिख सकते हैं हम 12 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस में फास्ट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ T1 थर्मोमीटर, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस फास्ट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ T2 थर्मोमीटर। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न तुम्हें पता है, ठीक है। क्या रीज़न दे सकते हैं हम। 12 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस में क्या हो रहा होगा, वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स, देयरफॉर डेंसिटी इंक्रीजेस, देयरफॉर इट गोज डाउन, ठीक है। और 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर एक्सपांड्स, व्हाई इट एक्सपांड्स, एनामलस बिहेवियर, ठीक है। देयरफॉर डेंसिटी डिक्रीजेस, देयरफॉर इट गोज अप। आई होप क्लियर है। ठीक है, दीज आर द रीजन्स व्हाई दिस हैपन, दिस इज द क्वेश्चन बेसिकली। समझा, कोई डाउट है अभी किसी को इसके अंदर। ठीक है, सो व्हाट आई विल रिकमेंड इज एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर का ना होप्स एपैरेटस का वीडियो है यूट्यूब पे, ठीक है ना, होप्स एपैरेटस। ठीक है, सी यू हैव दिस वीडियो, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक का ही वीडियो है, मतलब ऑफिशियल है, गवर्नमेंट सर्कुलर है, एक बार देखना है हमें एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। ये देखो ऐसा दिखता है होप्स एपैरेटस, तुम घर पे देखो ऑडियो के साथ दिखेगा तुम्हें, ठीक है। दिस इज योर होप्स एपैरेटस, ओके। दिस इज द फ्रीजिंग मिक्सचर, सॉल्ट एंड आइस, ठीक है। ये वाटर है और 2 थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर्स को पहले यहाँ प्लग करेंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला T2, नीचे वाला T1, ओके। इस तरीके से फ्रीजिंग मिक्सचर, सॉल्ट एंड आइस, और अंदर वाटर पोर करेंगे, ठीक है, ऐसा। अब ये जो कांटेक्ट में है, सी यू विल सी द फॉर्मेशन ओवर हियर, ठीक है, ऐसा। थर्मोमीटर्स जो एकदम सेंटर में होने चाहिए, ठीक है। और फिर तुम 10 डिग्री सेल्सियस से रीडिंग नोट करोगे तो T2 4 डिग्री सेल्सियस तक बहुत जल्दी जल्दी पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मतलब अकॉर्डिंगली बिहेवियर चेंज हो गया, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पहुँचा, ऐसा, ठीक है। दिस इज द ग्राफ, क्लियर, ओके।
चलो, तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, कुछ और डिस्कस करेंगे। बाय बाय।